इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर से जूझ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ यमन में एक्टिव आतंकी संगठन हूती भी उसे टेंशन दे रहे और हमास के समर्थन में हूती ने लाल सागर में मोर्चा खोला है। वो यहां से गुजरने वाले इजराइल समर्थक देशों के जहाज़ों को निशाना बना रहे। उन पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से लाल सागर भी जंग का मैदान बना हुआ है। इस मोर्चे पर आतंक और दहशत फैलाने का काम हूती कर रहा है। हमास के समर्थन में वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को लगातार निशाना बना रहा है। लाल सागर में आतंक का जाल। हूती आतंकी बने जहाजों का काल। यमन में सक्रिय आतंकी संगठन हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में आतंक और दहशत का खेल खेला है। लाल सागर से गुजर रहे एक व्यापारिक जहाज पर कई हमले किए गए। हमले के पीछे हूती आतंकियों का हाथ होने की आशंका है, जो पहले भी लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि जहाज पर हमला करने वाले हमलावर छोटी छोटी नौकाओं में सवार होकर आए थे। हमलावरों ने यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले होइदिया बंदरगाह से करीब 140 किलोमीटर पश्चिम में जहाज को छोटे हथियारों से निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर 4 रॉकेट दागे गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये मिसाइल से किए गए हमले हैं या ड्रोन से दागे गए रॉकेट। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में ये सबसे गंभीर हमला बताया जा रहा है। हमले का शिकार जहाज ग्रीक का बताया जा रहा है। इसकी पहचान टैंकर सो यूनियन के रूप में की गई है। हमले के समय जहाज पर चालक दल के 25 सदस्य सवार थे। ये जहाज इराक से साइप्रस जा रहा था। हूती आतंकी गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को खत्म करने के लिए इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने का दावा करते हैं। हालांकि जिन जहाजों पर हमला अब तक किया गया है उनमें से किसी का भी संघर्ष से कोई संबंध नहीं था। हूती यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। इस विद्रोही समूह का गठन 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। हूती आतंकियों का यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। राजधानी सना और अल हुदायदा उसका गढ़ माने जाते हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में गाजा में जब बमबारी शुरू की थी तो हूतियों ने हमास के समर्थन में लाल सागर से इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। तभी से वो इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में गाजा पट्टी में इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से अब तक हूती आतंकियों ने करीब 80 जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से अपना निशाना बनाया है। वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% लाल सागर से ही होकर गुजरता है, जो स्वेज नहर द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है। एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका का हित भी इस प्रमुख समुद्री मार्ग से जुड़ा है। इसी के चलते अमेरिका के नेतृत्व में 20 देशों ने लाल सागर के व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित करने के लिए एक गठबंधन भी बनाया है। बावजूद इसके हूती आतंकी जहाजों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।